कुछ ना कुछ हम तुम लोगों को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और उसके पीछे रीज़न यही होता है कि मैं जितना बोलूं उसमें से शायद कुछ तुम लोग सीख पाओ। पूरा तो कोई नहीं सीख सकता। एक बात बताओ, एक क्लास में अनुराग 40 बच्चा पढ़ता है, टीचर बोलती है सबको होमवर्क करने के लिए, बोलती है ना, होमवर्क करके भी सब लाता है डर से कि हमको टीचर मारेंगे। सबको टीचर सेम पढ़ाती है, लेकिन 40 बच्चा क्लास में टॉप कर पाता है? बोलो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि टीचर तो सबको सेम करती है ना, सेम पढ़ाती है, सेम होमवर्क देती है ना। बोलो क्वेश्चन भी सेम रहता है, लेकिन आंसर सबका अलग क्यों रहता है? सेम क्वेश्चन रहता है, सेम टीचर पढ़ाती है, लेकिन आंसर सबका अलग रहता है कि नहीं रहता है? किसी का आंसर तुमको लगेगा कि सेम मिल रहा है। इसी तरह से हमारा लाइफ है। अगर हम यहाँ पे तुम लोगों को कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो मुझे पता है ये बात कि सब नहीं सीख पाओगे, सब नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोग को सिखाना छोड़ दूं। और इसमें मेरा कोई फायदा नहीं रहता है, लेकिन यही रहता है कि शायद तुम लोग कुछ सीख लो, कुछ बन जाओ, तो वहां पे थोड़ी सी मुझे खुशी जरूर होगी। ठीक है? क्योंकि मैं देख रही हूँ लोगों को अपना जिंदगी बर्बाद करते हुए, और अपने आंख से देख रही हूँ। और आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, आज इस टॉपिक पे बात करूंगी जो अभी तुम लोगों के दिमाग में चल रहा है। देखो, जब लोग अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है ना कि हमको बदला लेना है, हमको सामने वाले को नीचे गिराना है, हमको उसको पूरी तरह से तोड़ना है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर सामने वाला, एक बात बताओ, कोई स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा है, उसको गिराना आसान है? उसको पूरी तरह से लोग गिराने की कोशिश करता है। तो उसी तरह से हमारा है, लाइफ है, हम है। ठीक है? तो जब तुम अपने लाइफ में एक उस ट्रैक पे चल जाओगे जहां पे सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो सामने वाला तुमको चारों तरफ से गिराने की कोशिश करेगा। जब पूरी तरह से तुमको नहीं गिरा पाएगा, कोशिश करने के बाद भी तुमको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, तुम्हारे कैरेक्टर को नीचे गिरा के, तुम्हारे बारे में गलत बोल के पूरे अफवाह फैलाना, ताकि इससे भी कि तुम टूट जाओ। समझ में आया? अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड। एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे कैरेक्टर को खराब कर दे रहा है, तो उसे तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। कौन है वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाला? बोलो, कोई है? तुम अपने लाइफ का किसी को कैसे दे दिए हो कि तुम मेरे लाइफ का डिग्री लाके मुझे दे दो कि मेरा कैरेक्टर क्या है? अगर हमारा लाइफ है तो हमारे लाइफ के बारे में हमसे ज्यादा कौन जान सकता है? कोई जान सकता है? तुम आया 2 सेकंड में हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया, तो उससे हमारा जिंदगी बर्बाद, हम टूट गए। बताओ, यही रियल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब कोई तुमको नहीं हरा पा रहा है, तो तुम्हारे कैरेक्टर की तरफ वार करता है कि इससे भी ये टूट जाए। लेकिन तुम वही टाइम एक प्लास्टिक का रबड़ को देखे हो, जब उसको पीछे की तरफ जितना खींचोगे ना, उतना ही तेजी से वो आगे जाता है ना। हम सिर्फ वैसा ही रबड़ है, हमें वैसा ही बना। जितना लोग तुमको नीचे दबाए ना, जितना पीछे खींचे, जितना तेजी से वार करो ना, कोशिश करो तो उतना ही तेजी से हमको आगे जाना। और रियल में यही होता है। देखो, अभी तुमको नॉर्मली मैं तारीफ कर दूं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तो तुम करोगे अच्छे से काम? बोलो, या जहां हो वही। लेकिन अभी मैं तेरे को इंसल्ट कर दी कि तुम्हारा काम एकदम सही नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो, जो चीज से तुमको हट पहुंचा ना, तो तुम मेरे से तो गुस्सा हो, मेरे से तो नफरत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा आग जलेगा कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मुझे भी ये करना है कि सामने वाला को पता चले कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो इसमें फायदा किसका हुआ अनुराग? किसका फायदा हुआ? देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं और जो लोग यहाँ पे हैं, समझो, जो यहाँ से गया उसके दिमाग में ये हुआ कि अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सामने वाला जब कुछ दिन काम कर लेता है ना, तो वो सोचता है ना कि अब ये सारा काम जो है ना मेरे वजह से ही हो रहा है, और अगर हम नहीं है ना तो ये काम नहीं होगा। जब ये चीज उसके दिमाग में होता है ना, तो वो क्या करता है, सोचता है कि हम जैसे ही यहाँ से हटेंगे ना, तो ये पूरा हिल जाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम हमारे वजह से हो रहा है। लेकिन जब वो छोड़ के यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद भी उसको लगता है कि अरे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक बात बताओ, किसी की वजह से किसी का काम आज तक रुका है? कोई कंपनी है, उसमें अगर कोई कह दे कि हम एक बार में 6 आदमी निकल जाएंगे, 8 आदमी निकल जाएंगे, तो वो कंपनी बंद हो जाएगा, या हम आधा आदमी निकल जाएंगे वहां से तो बंद हो, या पूरे के पूरे निकल जाएंगे, वो कंपनी बंद हो सकती है? बोलो, कुछ देर के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन वो कंपनी बंद हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी को खड़ा किया है वो क्या इतना कमजोर आदमी है? बोलो, जो तुमको खड़ा किया है क्या वो इतना कमजोर आदमी है कि तुम चले जाओगे तो वो कंपनी हिल जाएगा? और जब तुम ये नहीं कर पाते हो, जब तुम वहां का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो, तो तुम चाल चलना स्टार्ट कर देते हो।
कहाँ से जानते हो कि अब इन्फॉर्मेशन अंदर से लेना है तो अंदर के स्टाफ को मिला के तुम बाहर से नौटंकी कर रहे हो। और जब ये करते करते भी तुम थक जाते हो तो जितना तुमको नीचे गिरना है हर कांड को करके देख चुके होते हो। एक बात बताओ, कोई भी किसी कंपनी से जब बाहर निकलता है तो उस कंपनी के बारे में अच्छा बोलता है? बोलो। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं ना। तो ज्यादातर भले सैलरी का प्रॉब्लम हो, बात की किसी भी चीज रीजन कुछ भी हो सकता है। यहाँ से जब जाते हैं तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे हम जितना दिन रहे हमारा लाइफ अच्छा रहा है ना, हम जो कमाए खिलाए अपने फैमिली बच्चे को परवरिश किए तो जो हमारा वहां से हुआ तो वहां की शिकायत हमें नहीं करना है। लेकिन बाकी ऐसा होता है रियल में? बोलो। जैसे ही इस गेट के बाहर निकलता है क्या करता है? यहाँ के बारे में जितना बुराई है करना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले उसको बुराई नजर नहीं आता है ना। और जब वो भी नहीं कर पाता है तो क्या करता है बताओ? सामने वाले को गिराने के लिए जिस हद को पार कर सकता है वो हद को पार करने लगता है। और तुम लोग जैसे कुछ बेवकूफ लोग जो है उन लोगों के साथ मिलके सोचते हो कि हम 30 मार खान बन गए। अरे क्या बिगाड़ लोगे? किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि जो तुमको खड़ा किया है तुम उसको गिराने चले हो। तुमको लगता है तुम उसको गिरा पाओगे? एक बात बताओ, हम अभी तक कितने लड़का और लड़की को उस लायक बना चुके हैं कि जो वो अपने लाइफ में कमा के खा सके। और ऐसा नहीं है हम एक्सपर्ट नहीं, हम तुमको कितनी बार बोले कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम कभी काम नहीं किए, हम भी वहीं से स्टार्ट किए जहां से आज तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो ना। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग को जितना नॉर्मल लाइफ मिला मेरा नॉर्मल लाइफ नहीं था। हमेशा हमको आग पे ही चलना पड़ा और बस उस आग से बचने के लिए जो रास्ता होता है हम तुम लोग को बताते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तुम लोग सोचोगे अरे सामने वाला जो है ना बाहर से हमको कुछ एडवाइस दे रहा है तो यहाँ से हम करेंगे तो मैम से कुछ बदला ले लेंगे या किसी। अच्छा, दिन भर में जितना हम लड़की लोग से नहीं मिलते हैं उतना हम लड़का लोग से मिलते हैं कि नहीं? जितना हम लेडीज से नहीं मिलते उतना हम जेंट्स से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बताओ। देखो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम ये सोच के तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे ना कि हमारे पास सिर्फ लेडीज ही आएगी। हम जिस पब्लिक प्लेस पे हैं वहां पे दिन भर सिर्फ जेंट्स ही आ रहे हैं ना। बोलो। और दिन भर हम उसका सामना करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब लोगों की प्रॉब्लम ये हो रही है कि अरे एक लड़की होके ये कैसे इतना आगे बढ़ सकती है? समझ रहे हो? हम 8 साल से मेहनत कर रहे हैं, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, 15। अरे यार तुम सिर्फ मेहनत किया, तुम दूसरे को देख के जला, दूसरे को नीचे गिराना चाहा और तुमको लगता है कि जो भी इंसान को मैं खड़ा की और वो इंसान ये सोच के यहाँ से गया कि यहाँ से डबल सैलरी मुझे मिल जाएगा और मुझे बाहर जाके काम करना है और 2 महीना 4 महीना तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो फिर इधर उधर भटक रहा है और जब उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो सोच रहा है कि सामने वाले को नीचे गिरा के हम फिर से किसी तरह से आगे बढ़े। पॉसिबल है? बोलो। तो वो खुद तो नीचे गिर ही रहा है, उसका नीचे गिरने का कोई लिमिट नहीं रहा, क्योंकि जिस इंसान को हम नीचे से उठा के लाए खड़ा किए, अगर वो इंसान इस हद को पार कर सकता है जो एक टाइम पे कहता है कि आप फरिश्ता है, वो इंसान आज इस हद को पार, तो तुमको लगता है वो इंसान कभी खुश रह सकता है? वाल्मीकि क्या लगता है तुमको? जिसको बोलने नहीं आ रहा है, जिसको कुछ काम करने नहीं आ रहा है, जिसको कैसे रहना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जिसको एक काम नहीं था, उस इंसान को जो रो रहा है अपनी किस्मत पे कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो इंसान को तुम हाथ दी कि मेरा हाथ पकड़ के तुम खड़ा हो। देखो एक कहावत सुने हो कि कभी कहीं ऊंचाई पे चढ़ना है तो आदमी क्या करता है कि एक बहुत ऊंचा है और वहां पे सीढ़ी नहीं है तो सब एक दूसरे पे ऐसे करके हो जाता है। तुम लोग को कभी शटर गिराना होता है तो देखते हो कि बहुत ऊंचा पे हो गया और वो नहीं हो सकता, तो क्या करते हो? कंधा पे बैठ जाते हो, खींचते हो ना तुम लोग बाहर में मस्ती में ही। लेकिन वहां से क्या सीखते हो? जो तुमको खड़ा किया अगर तुम उसी को गिरा रहे हो तो तुमको लगता है कि तुम खड़ा होने लायक कभी रहोगे? और सेम चीज ये हो रहा है तो इससे देखो मेरा तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि हम वो इंसान है ना कि आज तक आग पे ही चले हैं। तुमको बोले ना कि हमारा लाइफ जो रहा ना कभी नॉर्मल रहा ही नहीं है और हम उस आग से निकले हैं ना जहाँ की अब इम्पॉसिबल है किसी को मेरे को ना तो कोई टॉर्चर कर सकता है, ना जला सकता है, ना कुछ कर सकता है। जिसको जितना जलन करना है करो, जितना जो प्रॉब्लम, मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा उस जगह से निकली हूँ जहां से निकलना इम्पॉसिबल वर्ड है। समझ में आया? और मैं एक ऐसे इंसान नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे करके निकले हैं। आज तुम ही लोग घर से आए हो, क्या निकलना पॉसिबल था? बोलो। तुम्हारा ही अनुराग, पढ़ाई था, सब कुछ था, क्या निकलना पॉसिबल था? लेकिन तुम वहां से निकले क्यों? क्योंकि तुमको कुछ बनना था। लेकिन हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी ये सिर्फ मुझे पता है, और जिसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी है, जो पूरा लाइफ जिसको मौत से ही लड़ना पड़ा हमेशा, उसको कोई हरा सकता है? उसको मौत से कोई डर लगता है? बताओ मुझे, लगेगा?
अब अगर कोई सोच सकता है कि मुझे गिरा देगा तो ये पॉसिबल है। और वैसे भी बदला लेने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, हम जलते किसको देखते हैं? जो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, हम गिराना किसको चाहते हैं? हम किसी के बारे में शिकायत क्यों करते हैं, मतलब किसी के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि जरूर वो हमसे आगे है तभी तो हम, जो अगर तुम्हारे बारे में कोई शिकायत कर रहा है तो सोचो कि जरूर कुछ बात है तभी तो कर रहा है ना। और वैसे भी एक लाइन है, तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने हो, सक्सेस जो है ना वो बेस्ट रिवेंज है लाइफ का। सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज ऑफ लाइफ। सुने हो ना रॉकी, सुना मेरा लाइन? सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज ऑफ लाइफ, मतलब जो सक्सेस है ना वो सबसे बेस्ट तरीका है किसी से बदला लेने का। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमको लगता है कि सामने वाला कोई कुछ किया है तो बदला लेने के लिए उसको उसके जॉब पे वार करो, उसके कैरेक्टर पे वार करो, उसके फैमिली पे वार करो, जो कर सकते हो, जितना नीचे गिर सकते हो गिरो, यही करते हैं ना। लेकिन उसमें उसका तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन तुम्हारा क्या, सो बताओ। आज जो दोस्त तुम्हारे साथ रह के चाल चल रहा है, कल के वो भी तो तुमको समझेगा ना, बोलो समझेगा ना। तो अगर किसी से बदला लेना ही है ना लाइफ में, तो तुम वो बन के दिखाओ ना, जहां से वो तुमको देखे ना तो दूर दूर तक तुमको लगे ना कि नजर नहीं आए, और एक बार तुमसे मिलने के लिए वो इंसान तरसे, उसको बदला लेना बोलते हैं। बदला लेने का ही है ना, तो अपने अंदर ऐसा आग जलाओ ना कि हमको उस रास्ता पे पहुंचना है ना जहां पे सामने वाला सोच के भी कांप जाए। समझ रहे हो? उस मंजिल तक हमको जाना है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, सो बताओ। मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो हमें सक्सेस मिलेगा ना। तो बदला लेना ही है तो सक्सेस की तरफ बढ़ो ना। ये चाल चल के, ये घटिया काम करके, ये किसी को नीचे गिरा के, ये सबसे कुछ होना चाहना है? बोलो। पूरे के पूरे आदमी मिलके सब चाल चल के करके देख चुका है, किसी का कोई कुछ बिगाड़ पाता है? बोलो। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, कोई भी नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, अगर बिगाड़ सकते हो तो किसी से आगे बढ़ के देखो। देखो सामने वाला को ऐसा चाटा लगेगा ना कि सामने वाला ना शर्म करेगा कि हम किसको गिरा रहे थे और किससे बदला ले रहे थे। अजीत, आज मान लो तुम हो, तुमको किसी से तुम सोच रहे हो कि हमको बदला लेना है, हमको उस आदमी को सबक सिखा। अरे बदला, अगर तुम उसको 2 थप्पड़ मार दिया, तुम उसके फैमिली को गाली दे दिया, उसको गाली दे दिया, उससे उसका क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, तुम्हारा क्या फायदा है बताओ मुझे। कुछ सेकंड के लिए तो तुमको खुशी मिला, कुछ सेकंड के लिए सुकून मिला, लेकिन उसके बाद तेरा लाइफ क्या है? ऐसा थोड़ी ना गारंटी है कि अगली बार तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, है? बोलो, है गारंटी? नहीं है ना। इसीलिए लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, किसी से बदला ही लेना चाहते हो, तब मेहनत करके आगे बढ़ो, अपने मंजिल को तरफ बढ़ो जहां से तुम वहां तक पहुंच सको। ये क्या एकदम घटिया वाला काम, उसके खिलाफ चाल चलना है, उसके खिलाफ चाल चल। हमको कभी देखो किसी के अगेंस्ट बोलते हुए? हमारे साथ इतना बुरा बुरा लोग किया है, ठीक है, कि मैं अगर बदला लेने के चक्कर में रहूं तो मेरा पूरा जिंदगी ही खत्म हो जाए, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? बताओ। जो मेरे साथ इतना बुरा होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अगर अब हमें अपने लाइफ को अच्छा बनाना है तो उसके लिए तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। बोलो, कितने सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, उससे बदला लेना, आप मेरे साथ में। अरे मैं क्या बदला लूंगी किसी से? मैं क्या लूंगी बदला? वो लेने से मुझे क्या मिलेगा? मेरा कोई फायदा है? नहीं है ना। अगर कुछ सेकंड के लिए हो भी जाए उसके बाद क्या? लेकिन आज जो मैं खुद को तैयार कर ली हूँ, तो यहाँ पे गिराना किसी के लिए आसान है? बोलो। और जो मैं खुद को तैयार की हूँ, आज तुम लोग इस जगह पे काम कर रहे हो, क्या इतना आसान है? बोलो। वो तभी हो सकता है जब तुम लोग अपने मेहनत से आगे बढ़ोगे, एक दूसरे को गिरा के नहीं, एक दूसरे को हाथ देके, सहारा देके आगे बढ़ो तो, ठीक है। इनका एक सामान मिला लो विकी, इनका सामान मिला लो। अब सुनो, मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम लोगों को। लोगों के अंदर जो वहम होता है ना, गलत फहमी, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि घमंड में लोग जो है ना अपने आप का ही लॉस कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोले हुए है, उसका दिमाग किस लेवल का होगा तुम सोच सकते हो, ठीक है। अभी मान लो हम ही हैं, हम तुम लोगों से काम करवा रहे हैं। हम अगर खुद काम करेंगे तो मेरे पास कितना हाथ है? 2 हाथ है। कितना भी फास्ट करेंगे तो तुम सबके बराबर हम काम कर पाएंगे? बोलो। लेकिन अगर हमारा दिमाग से तुम लोग काम कर रहे हो तो सोचो कितना सारा हाथ हमारा काम कर रहा है। कर रहे हो ना? आज अगर एक स्टेप भी तुम आगे बढ़ रहे हो तो मेरे दिमाग से बढ़ रहे हो। एक साथ मैं कितने सारा हाथ से काम कर रही हूँ ना। लेकिन अगर मैं खुद करती तो कितना हाथ से करती? 2 हाथ से करती। तो जब इतने सारे लोगों को एक साथ मैं काम करवा सकती हूँ, तो तुमको लगता है कि मुझे मेरे हाथ को कोई रोक सकता है?
एक हाथ को रोकेगा, 2 हाथ को रोकेगा, इतने सारे हाथ को रोक पाएगा वो? कोई भी, जो भी है, कोई भी रोक पाएगा उतने सारे हाथ को? उसको लगता है कि मेरा सिर्फ 2 हाथ वो रोक सकता है। मेरा वो लॉस, जब मैं प्रॉफिट जानती हूँ कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, तो मैं लॉस को भी सहना जानती हूँ ना, और लॉस से बाहर कैसे निकला जाता है ये भी तो मैं जानती हूँ ना। बोलो, अगर किसी रीजन से, किसी बेवकूफ के वजह से अगर हमारा मान लो कि कुछ लॉस हो गया, तो क्या वो लॉस की वजह से मैं रोते रहूंगी? ओके, यही चीज हो रहा है ना। बोलो, अगर तुम कुछ गलती कर दे रहे हो रॉकी, और तुम्हारे वजह से हमारा लॉस हो गया, बोलो, तो वो लॉस का भरपाई करने की ताकत मेरे में है या नहीं है? और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक हम नीचे नहीं गिरेंगे हम ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। चढ़ सकते हैं तो जो कहीं भी हम अगर फेल होते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमको ये गलती नहीं करना है या करना है ये। देखो, गलती करने से ही तो हम कुछ काम सही कर पाते हैं ना। बोलो, एक ही बार में कोई परफेक्ट काम कर सकता है? नहीं ना। अब एक बिजनेसमैन की कहानी सुनो। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और ये कहानी मैं तभी सुना रही हूँ जो इतने सारे लोगों के दिमाग में इतना सारा कचरा भरा हुआ है। उनको लगता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो कंपनी डूब जाएगी। उनके लिए है, जिनके जिनके दिमाग में है ना, जो यहाँ भी है, बाहर भी है, जो यहाँ से छोड़ के भी गए हैं, जिनके दिमाग में गलत फहमी था ना कि हाँ, हम छोड़ के जाएंगे तो कंपनी हिल जाए। कुछ नहीं, कंपनी का बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं। अभी सुनो, एक बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन बहुत बड़ा कंपनी का मालिक था। वो अपने कंपनी को चलाता था। उसी कंपनी में एक उसका जो दोस्त था, वो पर्सनली उसके साथ हमेशा रहता था, और वो इतना उस पर बिलीव करता था कि सारा काम उसके ऊपर छोड़ देता था। जो भी था उसको सारा चीज सिखाया, करवाया और सारा चीज संभालता था। लेकिन इतना कमाने के बाद भी वो बिजनेसमैन तो हमेशा रिलैक्स होकर रहता था, खुश होकर रहता था। लेकिन जो इसके साथ जो दोस्त था, इसका जो काम करता था, वो इस अपने सैलरी से खुश नहीं रहता था। वो घर में जाता था, डेली लड़ाई झगड़ा कि इतना पैसा में हमारा ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, डेली का होता था। वो अपने लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुका था कि दिन भर यहाँ मालिक का सुनो, घर में सुनो, इतना मेहनत भी करो, मतलब फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये गलत फहमी होने लगा कि ये सारा कंपनी जो है ना, वो मेरी वजह से चल रहा है। समझ रहे हो कि ये जो है ना, सिर्फ मालिक जो है सिर्फ ऑफिस में बैठा हुआ है और सारा काम मेरे से करवा रहा है। ये सारा जो कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है, और सारा जा किसके पास जा रहा है? मालिक के पास जा रहा है। ये क्या करता था ना कि डेली काम करके जब जाता था तो मंदिर में जाता था और भगवान के पास जाके पूरा कोसने लगता था कि हमको ऐसा जिंदगी क्यों दी है, करके हम दे रहे हैं और सामने वाला सारा ऐसे जी रहा है, सारा पैसा उसके पास जा रहा है और हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं रहा है। समझ रहे हो कि मुझे गरीब क्यों बनाए, मुझे भी अमीर क्यों नहीं बनाए। वो डेली जाता था और भगवान के पास यही चीज बोलता था। भगवान एक दिन उसके पास आए, ठीक है, जब डेली कर भगवान बोले क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम मुझे हमेशा कोसते रहते हो और मुझे इस तरह से बोलते रहते हो। तो वो बोलता है, पहले तो भगवान आते हैं तो वो प्रणाम करता है उसको, क्योंकि वो तो सोचा भी नहीं था कि भगवान जी आएंगे। तो वो पूछते हैं भगवान की क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, समझ रहे हो। तो वो बोलता है कि भगवान मुझे आप इतना गरीब क्यों बनाए कि मैं जो काम करता हूँ वो सब मेरे वजह से वहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद सारा पैसा जो है वो मालिक के पास जा रहा है, मुझे सिर्फ सैलरी मिलता है जिससे हमारा घर परिवार भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे से क्या चाहते हो। तो वो बोलता है कि आप ना मुझे या तो अमीर बना दीजिए, जितना अमीर वो मेरा दोस्त है, सुनते रहना, जितना अमीर वो दोस्त मेरा है उतना अमीर आप मुझे भी बना दीजिए, और नहीं तो जो जितना गरीब मैं हूँ उतना ही गरीब उस आदमी को भी बना दीजिए जो बिजनेसमैन रहता है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आज से जितना गरीब तुम हो ना उतना ही गरीब हम उसको भी बना दिए, लेकिन तुम देखना एक टाइम आने के बाद वो जितना अभी अमीर है ना उससे भी ज़्यादा अमीर बन जाएगा। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब मेरे जैसा गरीब बन जाएगा तो वो इतना अमीर कैसे बन सकता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि ठीक है, आज से कुछ दिन में ही वो तुम्हारे जितना ही गरीब हो जाएगा। भगवान जी चले जाते हैं। सेम वैसा ही होता है, धीरे धीरे उसका जो कंपनी है वो लॉस में जाने लगता है, वो पूरी तरह से गरीब बन जाता है। मतलब जितना उसका दोस्त रहता है ना उससे भी वो कम पे आ जाता है, इतना आ जाता है ना कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है, क्योंकि वो बोलता है कि उसको पूरी तरह से गरीब ऐसा हो जाता है कि उसके घर में खाने के लिए नहीं रहता है, ना बच्चे का ना वाइफ का, किसी के पास नहीं रहता है। जब सारा डूब जाता है, कंपनी पूरी तरह से लॉस में चला जाता है, तो वो अब सोचता है कि अब घर को कैसे चला जाए, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हमारे लिए खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और उसके पास इतना भी पैसा नहीं बचा अब कि खाना भी ला सके वो कहीं से। जब तक राशन हम खरीद के, राशन तो फ्री में कोई देगा नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसको याद आता है कि वो मेरा दोस्त था जो इसके साथ काम करता था,
वो मेरा दोस्त था, मैं उसके पास चलता हूँ, शायद वो कहीं से कोई काम हमको बता देगा। वो जाता है, बोलता है कि भाई हमारा तो जो भी था अब सब डूब गया, अब हमको घर चलाना है, राशन पानी खरीद के लाना है, तो किसी तरह से कि कोई काम कहीं पे हमको दिलवा दो, जहाँ भी काम मिलेगा वहाँ पे हम काम करने के लिए रेडी हैं। उसका दोस्त बोलता है, उसका दोस्त तो मजे ही ले रहा था, क्योंकि वो तो यही चाहता ही था कि वो इसके सामने गिर गिराए। वो बोला कि ठीक है, ऐसे तो कोई काम हमको देगा नहीं। वो बोला कि काम देगा नहीं, मिल नहीं रहा है, कि चलो मछली मारते हैं। जहाँ होता है ना मछली मारते हैं, देखता होगा गांव में भी आज के बच्चे सब वो लकड़ी में बना लेते हैं, करते हैं। तो बोलता है कि चलो मछली जो है ना वहाँ से हम लोग दिन भर पकड़ेंगे और जो बेचेंगे उससे हम लोगों को पैसा आएगा। तो वो जाता है उसके साथ, वो भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, बोलता है कि ठीक है चलो। जाता है मछली पकड़ने, दिन भर में मछली जितना पकड़ाता है पकड़ के, और उसके बाद शाम को दोनों बेचने के लिए चला जाता है। बेच के जो पैसा मछली का आता है, ठीक है, 100 रुपया मान लो कि इसके पास आया, 100 रुपया उसके पास भी आया। दोनों के पास कितना आया? 100 रुपया, क्योंकि दोनों मिलके ही अलग अलग अपना अपना मछली को पकड़ा और बेचा। 100 रुपया इसके पास भी, 100 रुपया उसके पास भी। दोनों शाम को अपने घर गया। जो बिजनेसमैन था, ठीक है, वो भी अपने घर गया, और जो इसका दोस्त था वो भी गया। दोस्त क्या किया, जो 100 रुपया मिला उसके पास भी, वो भी तो गरीब पूरी तरह से हो चुका था ना, क्योंकि दोनों को वो बोला बराबर बनाने के लिए, तो दोनों बराबर ही था। वो क्या किया, जो उसका दोस्त था 100 रुपया का जितना राशन था वो खरीद के ले आया और अपने घर में अपने बीवी बच्चा को खिलाने के लिए। बिजनेसमैन क्या किया कि 100 रुपया में से 50 रुपया को रख लिया, और 50 रुपया से जो बेचारा को मिला वो खरीद के अपने घर पे ले गया और अपने वाइफ और बच्चे के साथ वो बना के खाया। इसके दोस्त को लगा कि अब दूसरा दिन वो नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि दिन भर मेहनत मछली पकड़ने में किया था, तो अब तो थक के सो गया होगा, क्योंकि मेहनत तो करना जानता नहीं है। दूसरे दिन फिर टाइम से उसका जो बिजनेसमैन दोस्त था वो पहुंच गया। दूसरे दिन फिर मछली पकड़ने गया। मछली पकड़ने गया, फिर से वो मछली पकड़ा, और फिर से उस दिन जो है उन लोगों का कमाई 200 रुपया हुआ। 200 इसको भी हुआ और 200 उसको भी हुआ, दोनों को हुआ। सेम फिर ये लोग शाम को लौटते हैं। जो इसका दोस्त रहता है बिजनेसमैन का, वो अच्छा अच्छा खाने के लिए सामान सब, राशन सब ले लेता है, जो होता है अपना लेके जाता है घर पे, अच्छे से मस्त एकदम बनाता और खाता है, और खुश ये बात सोच के होता है कि अब तो अपना लाइफ एकदम उसके जैसा बन गया है, मस्त बन गया, एकदम खा रहे हैं, अब तुम रो अपनी किस्मत में। समझ गया? ये फिर से क्या करता है कि 50 रुपया में ही खाने का राशन का सामान खरीदता है, और बाकी पैसे को ये बचा के रख लेता है। 3, 4, 5 दिन में ही ये इसी तरह से वो जाता है, सारा पैसा खर्च कर लेता है खाने में, और ये क्या करता है 50 रुपया कह लेता है, बाकी पैसा बचा के रख लेता है। धीरे धीरे इसके पास इतना पैसा हो जाता है कि ये 2 स्टाफ और रख सकता है। समझ रहे हो? मतलब 2 आदमी और मछली पकड़ने के लिए अपने साथ ये रख सकता है। पहले ये इसके पास जितना पैसा बचा हुआ रहता है उससे क्या करता है कि एक आदमी को अपने साथ लाता है कि चलो हम तुमको पैसा देंगे, तुम हमारे लिए मछली पकड़ो। अब क्या होता है कि देखो, वो उसका दोस्त क्या करता है, अकेले मछली पकड़ता है। ये कितने आदमी मिलकर पकड़ रहा है? 2 आदमी। उसको क्या करता है, सैलरी देता है। फिर उसके कलों के 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, इसी तरह से धीरे धीरे करते करते ये इतना बड़ा फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है कि जहां से हर जगह मछली को सप्लाई किया जाता है, और फिर से ये अपना एक वैसा जगह बना लेता है जो इसका पहले वाला कंपनी था उससे भी बड़ा ये अपना एक जगह बना लेता है। अब बताओ कि वो क्या उसको गिराना पॉसिबल था, लेकिन वो क्या सोचा कि हम कर रहे हैं, हम उसको गिरा देंगे, लेकिन तुम उसको तो गिरा दिया। उसके दिमाग को कैसे तोड़ सकते हो? उसके दिमाग को कैसे तुम बाहर निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? अब बताओ, उसका दोस्त जो है वो आज भी वही रह गया, लेकिन वो बिजनेसमैन अपना फिर से बिजनेस, और उतना वो एक बिजनेस से, मछली के बिजनेस से फिर वो कितना अपना कंपनी खड़ा कर लेगा, करेगा ना? वो तुमको लगता है कि फिर से वो एक ही जगह रुकेगा? जो कंपनी उसका लॉस में गया फिर उसको भी तो वापस लेगा ना। तो सेम चीज हमारे लाइफ में भी होता है। लोग सोचता है ना कि अरे इसको गिरा देंगे, अगर हम इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए कि हाँ हम अकेले अपने 2 हाथ से तो सारा काम नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हम तुम लोगों को काम डिवाइड करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। अब तुमको क्या लगता है कि अरे हम हैं तो चल रहा है, हम हैं तो मैम का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है। आज जब तुमको हम बनाना जानते हैं, तुमको खड़ा करना जानते हैं, तो तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे जैसे दूसरा लड़का आएगा, उसको भी तो खड़ा करेंगे ना, उसको भी तो बनाएंगे ना। अगर हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम इतने सारे लोगों को सिखा सकते हैं, तो वो बताओ अंदर से कोई मेरा ले सकता है? रोके, कोई ले सकता है? तुमको लगता है कि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वाला लड़का हमारे पास आया है या लड़की कभी आई है? हमेशा फ्रेशर क्यों रखते हैं?
क्योंकि उसको सिखाना और समझाना आसान है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले आ जाएगा ना उसको नहीं तुम कुछ समझा सकते हो, वो तुमको ही समझा के निकल जाएगा। होता है ना, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा दिन काम किया, अब वो लग रहा है कि अब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जो है अब हम ही हैं। होता है ना। बस कर यार, कितना एनर्जी खत्म करवाओगे मेरा। सो स्टोरी कैसा लगा सो पहले बताओ। सेम चीज हो रहा है ना यहाँ पे, डेली का हो रहा है ना। अच्छा, इस कहानी से क्या सीखा? मैं तुमको बार बार बोलती हूँ ना कि मुझे एक जंगल में भी छोड़ दोगे ना तो वहां भी मैं एक टीम खड़ा कर लूंगी। क्यों बोलती हूँ? क्यों बोलती हूँ? अभी बात बोली कि लोगों को लगता है मुझे यहाँ से तुम लोग जंगल में भेजो, है ना। मान लो कि मेरे अगेंस्ट तुम लोग करो और यहाँ से मुझे हटा दिया जाए, कहीं भी मुझे काम न मिले, मुझे एक जंगल में भी भेज दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे मैं वहाँ भी एक टीम खड़ा कर लूंगी कि नहीं कर लूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं एक टीम को बना सकती हूँ, और जो एक टीम बनाना जानता है उसको कोई कहीं भी गिरा सकता है? बोलो। तुम सिर्फ अपने आप के लाइफ को नहीं कर पा रहे हो, तुम और मुझे गिराने चल रहे हो। ये पॉसिबल है कि मुझे गिरा पाओगे? देखो अपने हम कल भी ये बात बोले थे तुमको रॉकी, कि पहला सीढ़ी से हर कोई पहले सीढ़ी से ही स्टार्ट करता है, लेकिन लोग सोचता है ना कि पहला सीढ़ी पे पैर डाले नहीं और हम आखिरी तक पहुंच जाए। आखिरी तक कोई पहुंच पाया है? बोलो। और अगर बीच में तुम चले भी जाते हो, किसी कोई भी गलत करके, कैसे भी करके, इधर से उधर से लेके सहारा तुम चले भी जाते हो, लेकिन जब वहां से गिरोगे तो तुमको कोई बचाने के लिए आएगा? ओके। लेकिन अगर पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी तुम एक एक स्टेप करके आगे बढ़े हो तो वहां से 1000 बार लोग तुमको गिराएगा, उसके बाद भी तुम वहां तक जाने का कैपेसिटी रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपने बेस को मजबूत बनाओ। किसी का ताकत नहीं कि कोई तुमको गिरा सकता है। तुमसे बेस्ट कोई हो सकता है?